नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे सम्मान पर सियासत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को अपने जन्मदिन के मौके पर सफाई कर्मियों के पैर धोकर उनका सम्मान किया और इसके साथ ही इस वर्ग के लिए कई अहम ऐलान भी किए। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा वर्ग जो कचरे का बोझ उठाता है, शहर को स्वच्छ रखने का काम करता है। पीएम नरेंद्र मोदी भी इनका ऐसे ही सम्मान करते हैं। ये कर्मकांड नहीं है। यदि मैंने पैर धोए और पोछे हैं तो ये हृदय से सम्मान है। उन्होंने सफाई कर्मियों को अपने हाथ से खाना भी परोसा। सीएम ने सफाई कर्मियों को कहा कि आपके परिश्रम के कारण ही स्वच्छता रहती है। कोई ये ना समझे कि ये छोटा मोटा काम है। सफाई कर स्वच्छता रखने का काम सबसे बड़ा होता है। स्वच्छता के अभियान में भोपाल को भी नंबर 1 बना दें। इंदौर पहले से ही है। स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश का हर शहर और गांव आगे आए। सीएम ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में कचरा मुक्त शहर स्टार रेटिंग के आधार पर सफाई कर्मियों को पुरस्कार देने की घोषणा भी की है। अब चाहे 1 स्टार हो, 3 स्टार, 5 स्टार और 7 स्टार प्राप्त करने वाले शहरों के प्रत्येक सफाई कर्मियों को क्रमशः 1000, 3000, 5000 और 7000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा 150 रुपए प्रति माह जोखिम भत्ता भी दिया जाएगा। सफाई कर्मियों का ये सम्मान तो सीएम ने अपने जन्मदिन पर किया, लेकिन इसके भी सियासी निहितार्थ निकाले जा रहे हैं और इसे 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले अनुसूचित जाति के वोटर्स को लुभाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, हमेशा से ऐसा होता है जब इस तरह की कोई तस्वीरें हम देखते हैं। आज क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन था, उन्होंने ये किया, ठीक बात है। कोई और दिग्गज भी होता, इस तरह की चीजें हो रही होती हैं। हमने देखा है कि जब कोई दिग्गज किसी दलित के यहाँ खाना खाने भी चले जाए तो इस तरह की चीजें आती हैं, उसको इलेक्शन से जोड़ दिया जाता है, वो तमाम चीजें होती हैं। बहरहाल सोचने में इसलिए आता है क्योंकि जब वो तमाम लोग होते हैं, फोटोग्राफ्स खिंचती हैं, बाहर मीडिया तक पहुंचता है, तो कयास ऐसे ही लगाए जाते हैं क्योंकि यदि दिल से और हृदय से सम्मान है तो फोटो की क्या जरूरत। लेकिन अब प्रदेश का मुखिया कहीं जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि उनके साथ कितने लोग जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं। हकीकत में क्या था, हकीकत में क्या है, सियासत करने के लिए विपक्ष को तो एक मुद्दा मिल ही जाता है। तो मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो हम सुनते हैं। जिस प्रकार से आज मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का जन्मदिन है, उस जन्मदिन पर आज शिवराज सिंह जी दलितों के घर जा रहे हैं, दलितों के साथ भोजन कर रहे हैं, सफाई कर्मचारियों को गले लगा रहे हैं। इसको देख के लगता है कि शिवराज सिंह जी आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जब दलितों को बुला के उनके पैर धोते हैं, या मोहन भागवत जी सिंहस्थ में या कहीं पर भी दलितों को बुला के उनका सम्मान करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को उनके समकक्ष खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। और आगामी 23 का जो चुनाव है, इसको चुनाव से भी जोड़ के देखा जाए तो दलित वोटरों को रिझाने की उनका एक प्रयास है। दीन सबई को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रही में दीन ही लखे, सो दीन बंधु सम होए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी यदि अपने जन्मदिन पर समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति के बीच जाकर के उनके साथ घुल मिल रहे हैं, उनके साथ भोजन कर रहे हैं, तो इसमें क्या आपत्तिजनक है। भारतीय जनता पार्टी तो अंत्योदय की पक्षधर है और अंत्योदय का सीधा सीधा अर्थ है समाज के आखिरी छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को, परिवार को, समाज को, उन लोगों को समाज के सक्षम लोगों के बराबरी पर लाकर के खड़ा कर देना। और यदि मुख्यमंत्री जी ने अपने जन्मदिन पर झाड़ू लगाई, सफाई की, तो कांग्रेस पार्टी को क्या अपने वोट बैंक पर झाड़ू लगती हुई दिखाई पड़ रही है? कांग्रेस पार्टी को इतनी आपत्ति क्यों हो रही है? इसलिए मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी के इस कदम की भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए और निश्चित तौर पर वे साधुवाद के पात्र हैं। और कांग्रेस के पेट में यदि मरोड़ हो रही है तो इससे सिद्ध हो रहा है कि जनता के बीच जाकर जनता से जुड़े रहने वाले मुख्यमंत्री जी की कार्य पद्धति से कांग्रेस विचलित होती दिखाई पड़ रही है। देखिए, सम्मान पर सियासत है और इस तरह की जो बातें हैं जो आई हैं, वो मुझे लगता है, मेरी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी तो नहीं होगी क्योंकि किसी का सम्मान हुआ है, अच्छी बात है, किसी का जन्मदिन है, उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। ये कह देना कि सिर्फ साधने के लिए हुआ है, तो मुझे लगता है अनुसूचित जाति वर्ग को, दलित्स को, इनको साधने के लिए चाहे पक्ष हो
विपक्ष हो, जब इलेक्शन आता है तो सब लोग अपनी तरफ से बहुत प्रयास करते हैं। पहले भी हम देख चुके हैं, अभी भी हम देख रहे हैं, और ये होता ही है क्योंकि अच्छा खासा मध्य प्रदेश में एक वोट बैंक है और 23 लगा ही हुआ है, तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं, तो नकारा भी नहीं जा सकता। बहरहाल जो भी इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवीण नापित जी हमारे साथ हैं। प्रवीण जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले जितेंद्र जी आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि कुछ जो बातें आई या जिस तरह से कहा जा रहा है कि अनुसूचित जाति वर्ग को या ओबीसी वर्ग है या दलित है, इनको साधने का प्रयास है, या इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, मुझे लगता है ऐसा क्यों लग रहा है, और क्या वाकई उनके जन्मदिन पर उन्होंने यदि इस तरह का कोई कार्यक्रम किया है तो क्या सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा? देखिए राखी जी, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री के जन्मदिवस पर मैं आपके माध्यम से उन्हें बधाई देना चाहता हूँ, उनकी लंबी उम्र की कामना करना चाहता हूँ। अब आपने दिखाया जो कि आज सफाई कर्मियों का सम्मान किया उन्होंने, निश्चित तौर पर सफाई कर्मियों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन आप ये बताइए कि आज फिर उन्होंने अपने मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर भी एक ऐसा प्रदेश में ग्लोबल स्किल पार्क की बात की गई है। ये एक नया झूठ। आप ये बताइए, ग्लोबल स्किल पार्क को जब से सरकार बनी है, जब से शुरू हो रहा है, 2017 में इसकी लिमिट थी कि 2017 में ये शुरू हो गया, 2022 आ गया, 2022 तक शुरू नहीं हो पाया। चुनाव सामने दिख रहा है तो ग्लोबल स्किल पार्क का नाम संत रविदास जी के नाम पे करने की बात, ये हम आखिर कब तक करेंगे? मुख्यमंत्री ने इस तक किया, आपने बताया कि मोदी भी करते हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं, तो ये परंपरा जो है इससे काम नहीं चलेगा। दलित समाज हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे आदिवासी वर्ग हो, उनकी सुरक्षा में, उनको आर्थिक रूप से मजबूत, उनको सामाजिक रूप से सक्षम करने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। खाली पैर बोलने से, खाली घोषणाएं कर देने से उनकी जीवन स्तर में सुधार नहीं होगा। मुख्यमंत्री को बड़ी गंभीरता के साथ विचार करना था। आज हम ये मान के चल रहे थे मुख्यमंत्री अपने जन्मदिवस के अवसर पर कम से कम जो बातें हकीकत में कर सकते हैं उनको लेकर के बात करेंगे, लेकिन आपने देखा 31,000 घोषणाएं उन्होंने की, एक घोषणा और करी। आप ये बताइए, जब चुनाव आता है जब संत रविदास जयंती मनाने की बात करते हैं, अभी तक इन्होंने रविदास जी की जयंती क्यों नहीं मनाई? आप मध्य प्रदेश में देखिए राखी जी, आज चूंकि राजनीतिक बात करने का अवसर नहीं है, लेकिन जब पाठन किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर सवाल उठते हैं। आज देखिए मध्य प्रदेश में दलित समाज की स्थिति क्या है। आज 17 सालों से सरकार में आपने उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए, आपने उसकी सुरक्षा के लिए कोई गंभीर कदम उठाया होता तो निश्चित तौर पर आज तारीफ की जाती। आप ये देखिए मध्य प्रदेश में दलित समाज हो, चाहे आदिवासी समाज हो, जीप से बांध करके हत्या कर दी जाती, घसीट कर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम पर निश्चित तौर पर एक धब्बा है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो एक के रूप में मध्य प्रदेश सरकार स्थापित है, इसको ये नहीं मालूम है कि मुख्यमंत्री कहते कि अधिकारियों से कि अगर काम नहीं किया तो 10 फीट अंदर गड्ढे में गड़ा दूंगा राखी जी। लेकिन मध्य प्रदेश में आपने देखा नवंबर में क्या हुआ, 10 फीट गड्ढे में आदिवासियों को गड़ा दिया गया। आने वाला कौन है? आप खेचने वाले कौन है? भारतीय जनता पार्टी की सरपंच पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम को अंजाम देते हैं और मुख्यमंत्री कैसे दलित समाज की सुरक्षा का काम कर रहे हैं। आज कौन सी, आप ये बताइए, 150 रुपए जोखिम बस्ता जो कि दवाई पट्टी का भी नहीं करता है, इस तरह की घोषणा करने का जमाना नहीं है। अगर आप इनके काम करना है तो निश्चित तौर पर ऐसे कदम उठाने चाहिए। आप ये बताइए कि आज 10,000 रुपए का रोजगार दे दिया, 10,000 रुपए का लोन दे दिया, डिफॉल्टर कर दिया, कह रहे पकौड़े बेचिए, 10,000 रुपए का सामान ले आए, लागत कहां से और लगाएगा, वो डिफॉल्टर हो गया। अरे इनके लिए रोजगार की योजनाएं लाना पड़ेगी, इनके लिए आपको एक अलग से अप्रैल पे फिट करके आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये योजनाएं सार्थक होंगी। केवल घोषणाएं करने की दृष्टि से अगर किया जाए तो मुझे लगता है सफल नहीं होगा। आप ये बताइए इनके रोजगार के लिए सरकार ने क्या किया, समझ लिया। चुनाव आता तो जय शाह शंकर साहिब, चुनाव आता तो पेशवा की समाधि पर पहुंच जाते, चुनाव चला जाता तो पहचानते नहीं।
ये हकीकत है भारतीय जनता पार्टी। मैं वापस आती हूँ प्रवीण जी, आपने सुना उनको और कार्यक्रम पे मुझे लगता है कोई ऐसी आपत्ति या सवाल नहीं है, लेकिन उसको कैसे ले रहा है विपक्ष ये आप समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मतलब प्रतिक्रिया आपकी इस पर। मुझे लगा कि जैसे एक तो जितेंद्र जी की क्या आवाज बड़ी कट के आ रही थी, ब्रेक हो रही थी आवाज, जो भी ऑडियो रहा हो। मुझे लगा कि जैसे उन्होंने शुरुआत की कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को जन्मदिन की वो बधाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात कहेंगे। और उनके तर्कश में वही कांग्रेसी पुराने तीर कि इन्होंने ये किया, अच्छा किया, और कहाँ मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन, कहाँ आप पेशवा जी की समाधि पे पहुंच गए, आपसे बात कर रहे हैं, कहीं की आप जवाब दे रहे हो, कहीं का। अरे मैंने ये कहा कि अगर देश के, आपने कहा कि मोदी जी से लेके सभी ने इनके पांव धोए, अगर मुख्यमंत्री जी ने ऊपर से नीचे तक अनुकरण हुआ राजनीति में, तो इनको ये करना था कि कमलनाथ या दिग्विजय सिंह जी ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने कभी किया नहीं। अब इनके गले में फांस ये फंस रही है कि भारतीय जनता पार्टी ये सब कर रही है, अब हम क्या करें? हमारे नेता तो हमारे लोगों को ही नहीं पूछ रहे हैं, हमारे नेता तो हमारे विधायकों को नहीं पूछ रहे हैं, हमारे सांसदों को नहीं पूछ रहे हैं, तो ये सब कैसे होगा? उनका नेता, प्रदेश का नेता, प्रदेश की बैठक नहीं लेता, प्रदेश की कार्य समिति नहीं होती है, 7 तारीख को विधानसभा चालू होने वाली विधायक दल की इनकी बैठक नहीं हुई है, इनका एजेंडा क्या रहेगा, विधानसभा में क्या बोलेंगे, कहीं कुछ भी नहीं, कहीं कुछ भी नहीं। अर्चना जायसवाल जी, आप तो चलिए अनुसूचित जाति जनजाति की बात छोड़ दीजिए, आप पिछड़ा वर्ग को रहनुमाई नहीं है। अर्चना जायसवाल जी की क्या गलती थी? आपके महिला कांग्रेस की प्रदेश की अध्यक्ष, उन्होंने हनुमान चालीसा ही किया ना, हनुमान जी का नाम लिया ना वहां पर आपके प्रदेश कार्यालय में, आपने निकाल दिया। अरे उन्होंने कोई आर्थिक कोई अनियमितता की होती, आप हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप सेठों की पार्टी, आपका खुद उद्योगपति है प्रदेश के अध्यक्ष, उसकी वो समझ ही नहीं है नीचे तक, उसकी वो जो सोच जानी चाहिए वैचारिक। हाँ, इंदिरा गांधी में अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए वो उनके साथ डांस करती थी। उसके बाद कांग्रेस में राखी जी अभी तक कोई ऐसा लीडरशिप आई नहीं, वो झाबुआ आती थी, वो सब जगह जाती थी, होता था, और वो डांस के आज भी फोटो हैं। उसके बाद साहब, उसके बाद तो मठाधीश लोगों की आई है, 10 साल दिग्विजय सिंह के राजा साहब राजा साहब राजा। अब राजा रजवाड़े लोग कभी किसी के पांव धो के पिएंगे या पांव धोएंगे या उनके लिए अच्छी? इससे पहले जितेंद्र जी लाल परेड ग्राउंड पर बहुत अच्छा सफाई कर्मियों ने काम किया था, उनका वहां सम्मान किया था, उनके बहुत रिक्शे दिए थे, ऑटो दिए, तमाम सब चीजों में बहुत अच्छा किया था। आपको शायद स्मरण नहीं होता है, आपको स्मरण नहीं होता। इस कोरोना काल में कोरोना 1 कोरोना 2 डॉक्टर और सफाई कर्मी नियमित से रहे, इसलिए उनका सम्मान हुआ। बनारस का जो कॉरिडोर बना, उन कर्मचारियों ने बनाया, उनके हाथ नहीं काटे, उनको ने मोदी जी ने अपने बगल में बिठा के खाना खिलाया। यह रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है। और इसको हम, अगर आपको लगता है कि राजनीति है, तो राजनीति में तो आप भी काम करें, हम भी काम करें, कल आप अपने यहाँ करके देखिए, हमें क्या आपत्ति है। आपके यहाँ तो भगवान रामचंद्र जी का फोटो लगा था और दूसरे दिन 24 घंटे भी नहीं लग पाया था, निकालना पड़ा था आपको। और वही अर्चना जायसवाल जी ने, जिनको आपने हटा दिया है, उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ा था। तो आपकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आप चाहोगे भी कि भारतीय जनता पार्टी जैसे कर सके, कभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग कभी इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखते, और आप जाति, मजहब, अल्पसंख्यक हर चीज को राजनीतिक चश्मे के आईने से देखते हैं। अगर किसी ने चोरी की है तो वो चोर है। अब जो चोर है तो उसकी कोई जाति होगी। मैं प्रवीण नापित, मैं कोई गलत काम करूंगा तो मेरी कोई समाज से आप जोड़ोगे कि ये समाज चोर है, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। और किसी ने अपने जन्मदिन में अच्छा किया तो मुझे लगा था जन्मदिन की बधाई के साथ साथ आप कहीं ना कहीं ऐसा कहोगे कि हाँ, मैं उस प्रदेश का निवासी हूं, मुझे गौरव और गौरवान्वित है कि मेरे मुख्यमंत्री ने किया। राजनीति सब करते हैं, राजनीतिक विचारधारा आपकी अलग हो सकती है, हमारी भी अलग हो सकती है, पर उसमें लगता मुझे कि आपको कहता है कि नहीं यार, एक विचार है, एक सोच है, इसकी मापदंड यहां तक है। राजनीति के एक मापदंड होते हैं, वो मापदंड हमने इतने कर दिए कि आप उन मापदंडों तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, देखिए एक बात मैं बहुत स्पष्ट करूंगी, उससे पहले जितेंद्र जी आप अपनी बात बोले कि चाहे जन्मदिन पर आप किसी के पैर धोइए या कांग्रेस कोई आयोजन करे नहीं करे, वो बात की बात है। भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि सीएम शिवराज का जन्मदिन था, ये कार्यक्रम हुआ, नहीं भी होता तो भी इस तरह का कार्यक्रम हो रहा होता, कोई भी कर रहा हो, कोई भी जातीय धर्म का कर रहा हो, कोई भी दिग्गज कर रहा हो। महत्वपूर्ण ये होता है
कि आप कितने सम्मान उनको दे रहे हैं, और दूसरा ये होता है कि आप हमेशा इस तरह के मैसेजेस को आप पास करें, सबको संभाव से हमेशा ही देख लें, हमेशा उनका सम्मान करें, उनके लिए जो ऐलान कर रहे हैं कि हम उनको ये देंगे, वो देंगे, ऐसा करेंगे, इतना डेवलपमेंट करेंगे। देखिए, ये हो सकता है चुनावी शगुफा या एक वादा उनके लिए हो सकता है, क्योंकि अच्छा वोट बैंक मैंने कहा एमपी में वोटर्स का है, ओबीसी वर्गों का है, दलितों का है, लेकिन उनको आप 10 चीजें भी दे रहे हैं, उसको पूरा करिए। ये मैं हमेशा अपनी चर्चा में बोलती हूं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो। आपने कहा हम 10 चीजें उनको देंगे, तो आप 10 चीजें दीजिए, किसी कारणवश नहीं दे पा रहे हैं तो 5 तो दीजिए, तब आपको बोलने का अधिकार है, तब आपको हर चीज का अधिकार है। देखिए राखी जी, हमारा नारा भी रहता है, जो कहा सो हमने किया, जो कहा सो किया, लगातार। हाँ, जितेंद्र जा रहे हमने उन बच्चों को, आप देखिए, चाहे वो आईआईटी में हो, चाहे मेडिकल में हो, मेरिट लिस्ट में आए हैं मामा के नाम से, जहां भी जाते हैं मामा को फ्लाइंग किस देते हैं बच्चे, और उन सबका मेरिट में आने वाले बच्चों को आप चाहे मेडिकल ले लीजिए, आईआईटी लेके सारी सरकार फीस भर रही है, उनको आप देखिए जो जिस जहां का काम करता है, जरूरी क्या उसी में काम करने दीजिए। एजुकेशन के लिए हमने कहा था, अरे कमलनाथ जी की सरकार आई थी, उन बच्चों को मेरिट लिस्ट में जो जिनको लोन दिया जाता था उसकी ईएमआई बंद कर दी, इन्होंने लाडली लक्ष्मी से लेकर सब चीज की ईएमआई बंद कर दी। क्या कहते थे, हम परीक्षण कर रहे हैं। हाँ प्रवीण जी, परीक्षण ही खत्म नहीं हुआ इनका। ठीक है राखी जी, आज आपने मैच्योरिटी का परिचय दिया है। इस विमर्श में जो निचोड़ निकल के आना चाहिए था, आपने उस बात को पकड़ा है। अच्छा, आपकी तरफ अगर नहीं बोलती, आपकी तरफ नहीं बोलते तो आप क्या कहते हैं? नहीं, आयोग मैंने किसी की तरफ नहीं बोला है, ये मैं अपनी हर चर्चा में बोलती हूँ, ये किसी की तरफ नहीं था, ना ये बीजेपी की तरफ था, ना कांग्रेस की तरफ था। ये एक जर्नलिस्ट के नाते, एक इंसान के नाते, इस मध्य प्रदेश की एक कहना चाहिए एक आम नागरिक के नाते ये बात थी कि आप दीजिए या कांग्रेस दीजिए या अन्य दल दीजिए, उनको 10 चीजें भी दे दीजिए, बहुत है, 10 में से नहीं कर पाए कोई बात नहीं, 5 तो दीजिए। ये मैं हमेशा बोलती हूँ, ये किसी की तरफ नहीं था। प्रवीण जी प्लीज। राखी जी, मैंने नहीं कहा, मेरे पास है, ये लोग मालूम क्या कहते थे, आप अगर चेहरे का आदमी बात करता तो ये लोग क्या कहते थे कि आप भाजपा के प्रवक्ता बन के बात कर रहे हो, और ये धक्का मुझ पर तो कम से कम नहीं लगा। ठीक है, चलिए प्रवीण जी उनकी बात होने दीजिए। मेरा ये कहना है कि निश्चित तौर पर जन्म दिवस था, हमने बधाई दी, लेकिन जो आप पाखंड कर रहे हैं घोषणाओं के नाम पे, इसको लेकर के सवाल उठना लाजमी है। आप ये बताइए, आपने दलित समाज के पैर छुए, पैर धोए, लेकिन उनके आर्थिक हालत, उनके सामाजिक स्तर और उनके खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उन पर आपकी सरकार क्या कर रही, ये सवाल पूछने का अधिकार हमारा नहीं क्या? आज जन्म दिवस है तो क्या हम सिर्फ तारीफों की बात करें? अगर आपने वो काम किया होता, देखिए कितनी बड़ी बात मैंने की, ग्लोबल स्किल पार्क जो कि 17 में शुरू हो जाना चाहिए था, क्योंकि चुनाव आ गया, फिर आपको याद आ गई। मेरा यही कहना है कि लगातार धोखा, लगातार छलावा, लगातार पाखंड नहीं होना चाहिए। अभी हमसे कहा गया कि आपने क्या किया, एक बत्ती कनेक्शन की मांग थी, एक बत्ती कनेक्शन देने का काम यदि किया है तो हमारी सरकार ने किया है, लेकिन हमने दिखावा नहीं किया। झुग्गी झोपड़ी को पट्टे देने का काम यदि किया है तो हमने किया, राखी जी, हमने दिखावा नहीं किया। एक बात नहीं है, वन अधिकार की बात हो, आदिवासियों के अधिकार की बात हो, कौन सी बात आप कर रहे? आपने गाय के नाम पे राजनीति की कि नहीं की? आपने गाय के नाम अब ये देखिए, ये राखी जी, अब ये डिबेट की, आप अगर डिबेट को अगर ये दिशा ही ले जा रहे हैं जितेंद्र जी, अगर बात निकली है तो जितेंद्र जी, फिर तो मैं ये कहूंगा कि फिर तो अभी दिग्विजय सिंह जी, अरे आप फिर ये बताइए दिग्विजय सिंह ने कैसे कहा था कि गौ मांस खाना चाहिए? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। मैं डिबेट को बहुत शालीनता के साथ लेके जा रहा था, आपने फिर बताइए कि दिग्विजय सिंह ने कैसे कहा था कि गौ का मांस खाना चाहिए, और गौ का मांस खाने वाले हिंदू नहीं होता। क्या आप जवाब दे सकते हैं? आप जवाब दे सकते हैं डिबेट को? क्योंकि आपके पास शब्द नहीं है। आप ग्लोबल पार्क की बात करें, उसके बाद हमारी सरकार नहीं थी, हमारी सरकार नहीं थी, क्या आपका फर्ज नहीं था? आपका फर्ज नहीं था क्या? निर्माण क्यों नहीं किया? आपने राम वन गमन पथ के नाम पर 1 रुपए का बजट नहीं दिया। आप कहते हैं हिंदू धर्म की राजनीति करते। चलिए, मैं महाकाल के जितेंद्र जी, मैं बीच में रोकूंगी और एक रिक्वेस्ट करूंगी कि देखिए, बोलने के लिए बहुत सारी चीजें, लेकिन आज हम सिर्फ उस विषय पर उन वर्गों के लिए बात करें जिनके लिए ऐलान किया गया है, प्लीज। मेरा वही कहना है कि मैंने तो उन्हीं वर्गों की बात की, आप राम मंदिर और हनुमान चालीसा की बात करने लगे। मैंने नहीं कहा, आपके पास मैंने ये बताया
आप मेरा क्या ये कहना है अगर अर्चना जायसवाल को हटाया गया तो ओबीसी वर्ग की बीमा पटेल को बनाया गया। आपने कैसे सवाल खड़ा किया कि ओबीसी वर्ग का साथ नहीं दे रहे आप? अरे ये सब काम आपके। मेरा सिर्फ इतना है कि आज आप नेवा वर्ग की चिंता पर माफी मांग लेते, आज आप नीमच की घटना पर माफी मांग लेते कि निश्चित तौर पर दलित समाज के लोगों की, आदिवासी समाज के लोगों की हत्या आपके कार्यकर्ताओं ने कर दी, 10 फीट गड्ढे में गड़ा दिया। मेरा ये कहना था कि अगर ग्लोबल स्किल पाथ पर बात की गई है तो निश्चित तौर पर चुनाव आते जब सारी चीजें आपको याद रहती, दलित समाज के लिए काम करना था, कर्ज माफी की दिशा में जो काम हुआ था उसको आगे बढ़ाना था आपको, उनके लिए कोई रोजगार की नई योजना लेकर के आना था, किसी एक रोजगार के फर्म में उनको फिट करना था। अब तो बात समझ में आती, खाली प्यार खो लेने से, खाली आरती उतार लेने से उनकी कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर को नहीं सुधारा जाता। उसके लिए आपको हकीकत पे काम करना पड़ेगा। बहुत हुई भाषणबाजी, अब ये दौर है कि उनके लिए आपको वाकई में काम करना पड़ेगा। 17 सालों का समय प्रवीण जी बहुत बड़ा समय होता है किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए काम करने। आज जितेंद्र जी, चलिए मैं वापस आती हूँ। जितेंद्र जी, आप जितना चाहोगे, मेरा समय भी आप ले लीजिए, आप बोल लीजिए, मैं मात्र 1 मिनट बोलूंगा, मैं मात्र यह लोकतंत्र है। सुनिए, अब आप जितेंद्र जी कुछ नहीं किया, अब मुझे बोलने दीजिए ना। ठीक है, देखिए मुझे बोलने दीजिए। जितेंद्र जी, अगर हमने कुछ नहीं किया होता, इस लोकतंत्र के पावन पर्व पर जनता हमें क्यों चुनती? एक बात सुनते जाना, हमने नहीं किया, ग्लोबल पार्क नहीं बना पाए 2017 के बाद, आपकी सरकार आई, आपकी सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया। एक मिनट सुनते जाना। अब उसके बाद आया कोरोना, फर्स्ट सेकंड, ये चीजें नहीं थी। पहले हमको ऑक्सीजन से लेकर तमाम चीजों की जरूरत थी। आज हम ये जो कर रहे हैं आप देख रहे हो, आप इसके पाखंड तो आइए, पाखंड पाखंड पाखंड। अरे जिसके अंदर कलेजा होता है वो ये सब करता है, इसका जिसका झुकने का दम होता है वो ये करता है। आपके यहाँ तो आपके लोग आपसे ही नहीं मिलते हैं, आपके लोगों के साथ नहीं बैठते। मैंने पहले कहा कि 7 तारीख से हर दल करता है। मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूं, मैं आप पे इल्जाम लगा रहा हूं। राजनीति में आप जानते हो कि लोकसभा चलती, विधानसभा चलती, अपने अपने यहाँ सब लोग बुलाते हैं। आपके यहाँ कहीं कोई बैठक नहीं है, हंकार नहीं है, हुंकार नहीं है। आपके 2 साल से हमें एक, अगर हमने गलत किया होता आपने एक आवाज़ नहीं निकाली। आप क्यों डरते हो सड़क पे आने से, हमारा विरोध करने से? आप पुलिस के डंडों से क्यों डरते हो? हमने तो आंदोलन किए, चाहे वो सीए का आंदोलन तमाम हुए। राजगढ़ की कलेक्टर ने सिर्फ हमारे एक कार्यकर्ता को मारा था, हमारी पूरी पार्टी पूरी राजगढ़ पहुंच गई थी और 24 घंटे भी नहीं होते, कलेक्टर को हटना पड़ा था। आज भी वो तरफ रही है कि उनको कहीं पे मिल जाए। तो राजनीति के अंदर कहना तो बहुत हो सकता है, आप सड़क पे नहीं हो, आप जनता के बीच में नहीं हो, आप गांव चलो, घर घर चलो, आप ये बात करते हो। अहरवार समाज के व्यक्ति को सागर में जलाया था, आपके नेता वहीं पे भाषण दे रहे थे, संवेदना के 2 शब्द बोलने नहीं गए थे भैया। और मालूम है कि कुछ मुस्लिम युवकों ने किया था, आपकी पार्टी के थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। उंगली मत देखिए, बोलने दिए, आप कितना अच्छे से बोल रहे थे, मैं सुन रहा था ना, क्योंकि सामर्थ्य मुझ में भी सुनने का। अगर हम गलत करते हैं तो आप तो बहुत दमदार विपक्ष हो। कितने हैं आपके विधायक? मुझे ध्यान नहीं है, आप बताइए। अगर इतने हैं तो विधानसभा में क्यों नहीं करते? आप इन सड़क पे आंदोलन क्यों नहीं करते? आपकी इतनी बार ओबीसी महिला इसको बुलाया, आखिर क्या था ऐसी कमी? पहले आपने बनाया, फिर आपने हटाया, ठीक है आपकी पार्टी का मामला है। आपके यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता जैसा हम कर रहे हैं? मोदी जी ने जैसा किया, अगर बनारस का कॉरिडोर बना, उन मजदूरों ने बनाया, इतना अच्छा किया। उज्जैन की बात की आपने, उज्जैन में आप जाके तो देखिए, क्या अखबार नहीं पढ़ते हैं कि आप नितिन गडकरी जी ने कितने करोड़ों अरबों रुपए की योजना, 216 करोड़ की योजना लेके आए। एक छोटे से सवाल पे इस चर्चा का एक सार निकलेगा। प्रवीण जी, आज जिस तरह से सीएम शिवराज का जन्मदिन था, उन्होंने सफाई कर्मियों के पैर धोए, उन्होंने कहा मैंने हृदय से सम्मान किया। मान लीजिए कांग्रेस की सरकार होती और कमलनाथ जी का जन्मदिन होता और ये तमाम चीजें हो रही होती, तो क्या भारतीय जनता पार्टी कोई सवाल नहीं उठाती? क्या कोई टिप्पणी नहीं करती? हम थोड़ा सा देखते, हम उसको कहते कि बहुत अच्छी बात है, टिप्पणी करते, इनका भी अधिकार है। मैंने तो नहीं को रोका, मैंने बिल्कुल नहीं देखो, और विपक्ष का दायित्व। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपके पास विधायक कितने हैं, अगर हम कोई गलत काम करते तो गलत काम को रोकने के लिए विपक्ष होता। मैं तो उन्हीं की पार्टी की जैसी बात कर रहा हूं। अब वो भी नहीं करेंगे तो अब तुम्हारा भैया सुन तो लो जीतन भाई, अब जीतन भाई अब यार आपका काम भी अगर हम करेंगे, चलिए आपका काम भी हम करेंगे। ठीक है प्रवीण जी उत्तर मिला, मैं समझी, उत्तर मिला, मैं समझी। हम करेंगे, समय की सीमा है, उनका भी पक्ष आ जाए। हाँ जितेंद्र जी बोलिए। वो आप कुछ ना करो, ठीक है प्रवीण जी, जल्दी से बोलिएगा।
देखिए, मेरा ये कहना है कि इसको कब हटाना है ये तो पार्टी का अपना निर्णय है। आपने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, जब आवाज नहीं उठाई आपने कि लगातार मुख्यमंत्री क्यों बदले जा रहे? मध्य प्रदेश की चर्चा चल आपने रही है। 3 मुख्यमंत्री बदले। दूसरी चीज मेरा ये कहना है आपने कि आज हम सवाल भी ना उठाए आपके ऊपर। आपने पंजाब का आप जो मुख्यमंत्री मर्जी वो करते जाए। 17 सालों से आप सरकार में हैं, जी नहीं माफ करिए, आपने काम नहीं किया इसलिए आज सवाल उठा है। 17 सालों से आप सरकार में, आपने दलित समाज को उत्थान के लिए क्या काम किया? आज आपको समझ में आया, चुनाव आया कि कम्युनिटी हॉल रवि, अरे आप मुझे बताओ कहाँ है चुनाव? ठीक है, की मूर्ति लगेगी, बीच में रोकना पड़ेगा। समाज के लोगों के चुनाव 2023 में हमें उससे तकलीफ नहीं है। हमें सिर्फ ये है कि जो आपने घोषणाएं की, आपने 31,000 घोषणाएं कर रखी है, अच्छा, जो आप 100 साल में पूरी नहीं करने जा रहे। हम करें, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इस तरीके के दिखावे से काम नहीं चलेगा। नहीं, वो बता रहा हूं मैं आपको, समय की सीमा है, वो बता रहा हूं मैं दोनों का आपको। पक्ष नहीं आता। कोरोना काल की बात की आपने कोरोना काल में आपके पास ऑक्सीजन नहीं था, आप रेमडेसिविर उपलब्ध नहीं करा पाए, आपने ताली बजवाई, आपने ताली बजवाई। अरे हमने कहा था कि वैक्सीन को पल्स पोलियो की तरह घर घर भेजना पड़ेगा, तब जाकर के प्रदेश में लहर शांत होगी। लेकिन आपको तो बाहर भेजना था, आपको तो विश्व व्यापी छवि बनानी थी। जितेंद्र इसकी जी, वजह से आप सबको दोनों का बहुत शुक्रिया। समय की सीमा है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, मुझे लगता है सम्मान पर सियासत होनी नहीं चाहिए, पर हो ही जाती, और इसीलिए मेरा सवाल भी ऐसा ही था कि ये यदि कांग्रेस की सरकार में हो रहा होता तो क्या कोई टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी की नहीं होती? तो ये स्वाभाविक है, लेकिन उसको देखा जाता है कि किस जगह पर किस तरह की टिप्पणी है, क्यों बोल रहे हैं, किस लिए किया जा रहा है, हमें नहीं समझना, जनता समझ रही है। और 2000 मुझे लगता है जब 23 होगा तो और चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।